राजा जनक वहां पहुंच गए हैं, दोनों भाई अपने गुरु जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ। मिथिला, अब ये मिथिला क्या है, कभी सोचिए इस बारे में। हर शहर के नाम के पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ और इतिहास है, और जिस जनक की बात आप कर रहे हैं उनका नाम जनक नहीं। जी हां, सीता जी के पिता का नाम जनक नहीं है। फिर क्या है? शरध्वज। सीता जी के पिता का नाम है शरध्वज। फिर जनक क्या है? पद। हमारे ऋषि मुनि राजा संत विद्वान इतने महान हुए हैं कि उन्होंने पद पर आसीन होकर, पद को धारण करके अपना कार्य किया, अपने नाम की चिंता ही नहीं की। इसलिए इतने सारे जो ग्रंथ लिखे गए और इतना बड़ा जो इतिहास का विकास हुआ, नामों की चर्चा तो बहुत कम है, पद बहुत है। तो निमि के वंश के ये लोग हैं। निमि इक्ष्वाकु वंश की ही एक अलग शाखा है। उनके जो सीता जी के पिताजी हैं शरध्वज हैं, और उनके जो चाचा जी हैं ये कुशध्वज हैं। ठीक, सीता मैया को समझने के लिए ये सब समझना बहुत आवश्यक है। और मैं ऐसी विशेष आपको बात बताने जा रहा हूं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मिथि, ये एक राजा हुए, निमि के वंश नहीं। उन्होंने जिस राज्य को बसाया उसका नाम है पड़ा मिथिला। उन्होंने यानी राजा मिथि ने इसको बसाया, इसका नाम पड़ा मिथिला। निमि की कोई संतान नहीं है, जो इस वंश के प्रणेता हैं उनकी कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी का एक श्राप था जिसकी वजह से ये मृत हो गए थे, लेकिन ये जीवित कैसे किए गए, क्योंकि इनका वंश आगे कैसे बढ़ा? फिर सुनिए, अरणि मंथन हुआ। अरणि मंथन से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम है मिथि, और उन्होंने जो राज्य बसाया उसका नाम पड़ा मिथिला। अब ये अरणि मंथन क्या है? ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें हैं, और मैं यही चाहता हूं आप ये जानो। और जब युवाजन या जो बुद्धिजीवी जब इसे समझेंगे, वो बड़े आह्लादित होंगे और सनातन संस्कृति के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि समझ में आ जाएगा है अरणि मंथन। यह एक विशेष आयुर्वेदिक क्रिया है।